हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर। तो अब तक की वीडियोस में हमने जाना था कि आपके पास दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि जब दो लाइन पैरेलल होंगी यानी कि वो मिल नहीं रही हैं तो उनका नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा हमने जाना था कि जब दो लाइन बिल्कुल चिपक कर चल रही है, मतलब कि इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तीसरा हमने जाना था कि जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं यानी कि उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आज हम इन तीन कंडीशन यानी कि जब दो लाइन गिवन है उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो उसमें पहली कंडीशन लेते हैं कि जब दो लाइन का नो सॉल्यूशन होगा यानी कि वो लाइन पैरेलल है, तो उसने खुद ही बोल दिया है कि लाइन हमारी पैरेलल है तो उनका नो सॉल्यूशन। जब उसने खुद ही बोला है कि इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दूसरा बोला था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जब सॉल्यूशन ही इनफाइनाइट है तो आप क्या ही फाइंड आउट करोगे। मतलब ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आपसे बोला जाए कि आप यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, कितने तारे हैं, आप गिन के बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। या आपसे बोला जाए कि आपके सर पे कितने बाल हैं, क्या आप काउंट करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम नहीं बता सकते। हमारे पास फिर कौन सा रह जाता है? हमारे पास रह जाता है लास्ट वाला यानी कि तीसरा वाला यूनिक सॉल्यूशन, कि जब दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो आइए जानते हैं इस यूनिक सॉल्यूशन को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके हमारे पास दो मेथड है, देखते हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। इस पॉइंट, ये दो लाइन हमारे पास गिवन है ए बी और सी डी, ये किसी एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका यही वाला जो पॉइंट होगा, ये कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट हमारा सी डी लाइन पे भी लाई करेगा और यही पॉइंट ओ हमारा ए बी पर भी लाई करेगा। यही हमारा कॉमन पॉइंट है, यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। इसके मेथड हमारे ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। अच्छा, एल्जेब्रिक भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक मेथड करेंगे, ठीक है, और उसमें भी हम पहले एलिमिनेशन करेंगे, बाद में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ग्राफिकल हम बाद में करेंगे क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड करने से ग्राफिकल मेथड थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड, जैसे इसका नाम है उसमें ये बोला है कि एलिमिनेशन मेथड, तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जॉब की वैकेंसी है, ठीक है, और दो लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो जॉब तो किसी एक को मिलेगी ना, एक को रिजेक्शन मिलेगा, एक को सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो किसी एक को आपको हटाना है यानी कि एलिमिनेट करना है, उसे हटाना है बिल्कुल, ठीक है। तो किसी एक को आपको रिजेक्ट करना है यानी कि हटाना है और दूसरे को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, आइए। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड मेंशन करेगा एग्जाम में, एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम थोड़ा एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो एलिमिनेशन मैंने क्या बताया, किसी एक को सेलेक्ट करना है, दूसरे को रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो अब आप, ये तरीका क्या है कि कैसे हम करेंगे सर, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? इसका तरीका ये है, या तो x का कोफिशिएंट आप 1 बना लीजिए या सेम बना लीजिए, या y का कोफिशिएंट सेम बना लीजिए। मतलब दोनों ही इक्वेशन में या तो y का कोफिशिएंट सेम बना लीजिए या दोनों ही इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम बना लीजिए, ये आपकी मर्जी किसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 है, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ x का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है। अगर इस टाइप का हो आपका क्वेश्चन, अगर इस टाइप का हो आपका क्वेश्चन, तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक बार हमें एलिमिनेट करना है, तो देखिए हमें किसी एक को रिजेक्ट करना है, किसी एक को खत्म करना है, किसी एक को हटाना है और दूसरे को बचाना है, ठीक है। किसी एक को रिजेक्ट करना है और दूसरे को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो देखिए ये y प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों y कैसे है, अपोजिट साइन है, तो आप ऐड करेंगे। जब भी साइन अपोजिट है और कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर भी -1 है, ठीक है, यहाँ +1 और यहाँ -1, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तब आप ऐड करोगे, ठीक है। अब मैं ऐड करूंगा, ऑन एडिंग
ठीक है। तो x प्लस एक्स ये हो गया 2x। यहाँ देखिए 8 प्लस 4 जैसे x प्लस एक्स 2x हुआ, 8 प्लस 4 12 हो गया। गॉट इट। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में चले जाएगा, तो 12/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 6। यहाँ पर x सेलेक्ट हो गया और y रिजेक्ट हो गया। गॉट इट। ठीक है। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जिसमें आपका मन करे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन 1। तो पहले आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ x की वैल्यू आपकी 6 आई है, तो 6 आप x के प्लेस पर पुट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। राइट, x के प्लेस पर मैं 6 पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू x यहाँ प्लस 6 से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 6, तो y आ गया आपके पास +2। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको दूसरे मेथड से कर देंगे, जैसे अभी हमने इसे ऐड किया था, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब आपके पास क्वेश्चन है x प्लस वाई, अभी मैं इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, जब हमारे कोफिशिएंट ये सेम है बट साइन में अपोजिट है। राइट, यहाँ ले लेते हैं हम 6। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया, आपको किसी ना किसी को आपको एलिमिनेट करना है, मतलब कि हटाना है। ठीक है, एक को रिजेक्ट करना है, एक को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी आपने ऐड किया था, y को हटा दिया था, y को आपने क्या करा था, रिजेक्ट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे। देखो x में से x माइनस करेंगे, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन माइनस करनी है। तो माइनस करने का तरीका क्या होता है, हर टर्म में से दूसरा टर्म, हर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म में से दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो माइनस करने का तरीका क्या होता है, यहाँ मैंने माइनस लिखा। ठीक है, यहाँ पर जो भी साइन होगा उसका उल्टा लिखेंगे। यहाँ प्लस है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, इसका अपोजिट हुआ माइनस। यहाँ माइनस है तो इसे प्लस लिखेंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि हम माइनस से साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए, जब माइनस कर रहे हो आप, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स में से एक्स गया, खत्म, जीरो, टाटा बाय बाय। अब देखो ये वाई, ये इसका साइन अब ये वाला कहलाएगा, ये वाई, ये माइनस वाई था, अब प्लस हो जाएगा, वाई माइनस वाई, ये प्लस वाई हो गया, तो ये 2y हो गया। ठीक है, इसका साइन ये वाला कहलाएगा, अपोजिट वाला। कैसे सर, समझ में नहीं आया, y में से माइनस वाई आप माइनस कर रहे हो ना, y में से माइनस वाई, तो y माइनस माइनस प्लस वाई, इस तरह से 2y आया। ठीक है, तो ये 2y, अब मैं 12 माइनस 6 इज 6। ठीक है, अभी 2 मल्टीप्लाई में 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 6/2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर y सेलेक्ट हुआ, x रिजेक्ट हुआ। सिमिलरली अब y की वैल्यू आपके पास गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं इस बार सेकेंड इक्वेशन में ले रहा हूँ, तो आप फर्स्ट में भी ले सकते हैं। ऑन पुटिंग, आंसर सेम आएगा, ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन दूसरी वाली, यानी कि सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 3। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, देन x विल बी व्हाट, 6, ये -3 था, इधर आकर के +3 हो गया, तो x की वैल्यू आपके मिल जाती है 9। तो इस तरह से इजीली हम, अगर इस तरह के क्वेश्चन हो कि x और y के कोफिशिएंट सेम हो या अपोजिट हो, लाइक दिस, यहाँ x का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट सेम है, तो आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, नीचे -1 है, अपोजिट साइन में है, तो आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ y के साथ कोफिशिएंट 1 के अलावा 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता है, तब हम कैसे करेंगे, तब उसका तरीका है कि आपको कोफिशिएंट सेम बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हमारे पास x और y के कोफिशिएंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, एक और लिया हमने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ये आपके पास
अब आपके पास क्या है, अब यहाँ पर कोफिशिएंट अलग अलग है, अब यहाँ पर आपके कोफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है, और यहाँ पर साइन अपोजिट है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ये साइन दोनों सेम भी हो सकते हैं, और ये दोनों साइन सेम मतलब दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, और दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, या ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो हर तरह की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको कोफिशिएंट सेम बनाना है। कोफिशिएंट सेम बनाने की एक ट्रिक है क्या, कि सबसे पहले तो आप इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं चाह रहा हूँ कि ये प्लस है ये माइनस है, इसे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। माइनस में साइन की प्रॉब्लम होती है तो उससे बचते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी से हम बचेंगे, माइनस से, माइनस को अवॉइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर ये साइन अपोजिट हो आप कोशिश करिए प्लस ही करेंगे। तो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, वाई का कोफिशिएंट सेम बनाना चाह रहा हूँ, मुझे वाई को रिजेक्ट करना है, एक्स को सेलेक्ट करना है, गॉट इट। तो मैं वाई को कैसे सेम बनाऊंगा, देखिए आसान तरीका, वाई की मल्टीप्लाई में क्या है 3, वाई का कोफिशिएंट 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, ठीक है, ऊपर वाई का कोफिशिएंट क्या है 2, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे। फिर इससे क्या होगा, देखिए 3 2 ज़ा 6, ऊपर 6y हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 होगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 होगा, गॉट इट। हमारा पर्पस पूरा हो गया। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन की हर टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही नहीं है कि वाई के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए जब भी आप मल्टीप्लाई लिखोगे इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई 1 करके सारे ही टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैथ्स हमें ऑनेस्टी सिखाती है, ऐसा नहीं किसी एक को दे दिया हमने, किसी एक को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की, 3 3 ज़ा 9x, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 50। अब देखिए नई इक्वेशन आ गई, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर टर्म में हर मेंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 ज़ा 4x, और 2 3 ज़ा 6y, और 2 की -1 से मल्टीप्लाई तो -2, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, गॉट इट। समझ आया। अब देखिए आप, ये हमारे कोफिशिएंट y के सेम हो गए, किसी एक के सेम करना है। अब मेरा पर्पस पूरा हो गया। अब मैं इसे ऐड करूंगा, प्लस का है 6y और माइनस का 6y, ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑन एडिंग, गॉट इट। अब देखिए 4 + 9 कितना हो गया 13x इज इक्वल टू 15 में से 2 गए 13, यहाँ माइनस है ना इसलिए माइनस हो जाएगा, ये 13 डिवाइड में जाएगा, तो 13/13, 13 1 ज़ा 13, तो x की वैल्यू बहुत इजीली 1 आ गई। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई, y की वैल्यू आपको निकालिए। तो जो इक्वेशन आपको अच्छी लगे चारों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी हल्की इक्वेशन लूंगा, मतलब थोड़ी सी जिसमें कैलकुलेशन ईजी हो, तो ऊपर वाले लेते हैं, ठीक है, माइनस वाले से बचा करो आप। तो ऑन सब्स्टिट्यूट या ऑन पुटिंग x, माइनस वाले से बचने का मतलब ये नहीं है कि माइनस से आंसर गलत आएगा, आप उसमें भी लोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट में ले रहे हैं, ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन पहली वाली, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है 3x + 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, गॉट इट। यहाँ मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, राइट। तो 3 × x के प्लेस पे 1 + 2y इज इक्वल टू 5, तो 3 1 ज़ा 3 + 2y इज इक्वल टू 5, तो 2y इज इक्वल टू, ये 3 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 - 3, तो 2y इज इक्वल टू 5 - 3 इज 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल क्योंकि डिवाइड में जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्या होगा कि अब आपके पास ये इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, अब नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, उसे आप लीनियर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। चलिए इक्वेशन ये रहा 2/x + 3/y इज इक्वल टू 5 एंड 5/x - 2/y इज इक्वल टू 3। ये नॉन लीनियर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/x है, x की पावर 1 होनी चाहिए प्लस में, तभी लीनियर कहलाएगी ना। यहाँ 1/x है, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे 1/x का मतलब क्या हुआ, या 1/y, 1/x का मतलब ये हुआ पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। लीनियर होने के लिए पावर +1 होनी चाहिए, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं नॉन लीनियर है।
तो हम क्या करेंगे, इसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, अभी जो हमने एलिमिनेशन मेथड बताया था, तो उसी से हमें करेंगे इसे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे ये देखिए आप, क्या करेंगे हम, इस यहाँ पर 1/x आ रहा है, यहाँ पर भी 1/x आ रहा है, अच्छा यहाँ पर भी 1/y आ रहा है, यहाँ पर भी 1/y, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, देखिए 2/x का मतलब 2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ मैं, 2/x को 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, कैसे, 2 इंटू 1 2/x, ठीक है। तो यहाँ से क्या करा हमने, 1/x को अलग कर दिया, ऐसी 3/y को 3 इंटू 1/y लिख सकता हूँ, गॉट इट, इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन को भी मैं 5/x मीन्स 5 इंटू 1/x, क्योंकि 5 इंटू 1/x करोगे आप तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 मतलब 5/x, गॉट इट। तो 5 इंटू 1/x माइनस 2/y को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 3। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, 1/x, यही तो प्रॉब्लम कर रहा था, इसी की वजह से हमारी इक्वेशन नॉन लीनियर हो रही थी, ठीक है। 1/x यहाँ पर 1/y की वजह से नॉन लीनियर हो रही थी, ठीक है। तो इसी को, फसाद की जड़ को ही हम क्या कर लेते हैं, लाइट कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, इस प्रॉब्लम को ही लाइट कर लेते हैं। तो 1/x को हमने लाइट कर लिया u, राइट, 1/y को हमने लाइट कर लिया v, ये हमने लाइट कर लिया, गॉट इट। तब ये इक्वेशन नया रूप ले लेंगी, क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 1/x को हमने क्या माना है, u, इसको u माना है, इसको v माना है, तो ये हो जाएगा 2u, आप ही के लिए है इक्वेशन, प्लस 3v इज इक्वल टू 5, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली ये वाला 5 इंटू 1/x, और 1/x को u माना है तो 5u, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 इंटू 1/y को v माना है तो 2v इज इक्वल टू 3, ये नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब हमारा ये पुराना टाइप का क्वेश्चन बन गया, राइट। क्या हुआ, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सिंपल 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट है 5u माइनस 2v इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4। सर इसमें तो u v आ गया, x और y तो है नहीं, तो वेरिएबल चेंज होने से मेथड थोड़ी चेंज हो जाएगा। आप जैसे x और y के साथ सॉल्व करते थे वैसे u और v के साथ सॉल्व कर सकते हैं, u और v के बाद कोई और भी आ सकता है, ठीक है, तो आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था अभी आपको क्या करना है कि कोफिशिएंट सेम बनाना है। यहाँ पर देखिए अपोजिट साइन है तो y का कोफिशिएंट सेम बनाइए, मतलब कि बीच वाले का v का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ऊपर v का कोफिशिएंट 3 है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 2 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, तो 2 2 ज़ा 4u प्लस 2 3 ज़ा 6v इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई, गॉट इट। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15u, 3 2 ज़ा 6v और 3 3 ज़ा 9, इक्वेशन नंबर 6 बन गई, गॉट इट। हमारा जो पर्पस था कि कोफिशिएंट हमने सेम बना लिए, ठीक है, v का कोफिशिएंट यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन होते हैं तो ऐड कर देते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ऐड करोगे 15 प्लस 4 19u इज इक्वल टू 10 प्लस 9 इज 19, लेकिन 19 से 19 एच के डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं u की वैल्यू 1। सर u तो क्वेश्चन में था ही नहीं ना, हमने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू u, तो यहाँ पर देखिए तब 1/x इज इक्वल टू u था, ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, u की वैल्यू पुट करके, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, गॉट इट। सिमिलरली u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में, यहाँ से सॉरी यहाँ से थर्ड से लेकर के 6 तक, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स में, फर्स्ट और सेकंड में u और v नहीं है, ठीक है, तो हम थर्ड में पुट कर देते हैं, ऑन पुटिंग u इन इक्वेशन तीसरी वाली, मतलब कि थर्ड, यहाँ पर मैं 2u, पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए और बोर्ड में आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है, जो क्योंकि आपकी वहाँ पर कॉपी बोलेगी, आप वहाँ पर नहीं होगे कि सर मैंने ये लिखा था, ठीक है, वहाँ पर आपकी कॉपी बोलेगी कि आप एक एक स्टेप आपको समझाना है। तो u के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 1, 2 इंटू 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 5,
तो देखिए 2 वन ज़ा 2, 2 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 2 इज़ 3। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट कर दूँ मैं, 5 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा 3। तो इसे मैं डायरेक्टली 3 लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। 3 से 3 कैंसिल, तो अल्टीमेटली v की वैल्यू आ गई 1। गॉट इट। आपको v नहीं चाहिए, आपको y चाहिए, तो 1/y इज इक्वल टू v। तो यहाँ पर आप देखिए 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। तो v की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1, तो यहाँ से y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ वर्कशीट दे देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। मैंने एक वर्कशीट तैयार की है एलिमिनेशन मेथड से, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक मेथड का दूसरा पार्ट, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। थैंक यू सो मच।